तुम आज भी मानसी से शादी करोगे? बताओ इन्हें। जी हाँ, तैयार हूं। तैयार हूं। जो कुछ मानसी के साथ हुआ उसमें उसका दोष नहीं है और मानसी को एक नॉर्मल लाइफ जीने का पूरा हक है और मैं उसे ये हक दिलाऊंगा। मानना पड़ेगा इन लोगों को। अगर कुछ बदलाव लाना है तो शुरुआत अपने घर से करनी पड़ती है। आप प्लीज इनका बड़ा सा इंटरव्यू छापिए प्लीज। आंटी और अंकल से भी बात कीजिए। मैम बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? नरेन, क्या आप मानसी मात्रे को अपनी बहू स्वीकार करेंगे? मैम अरे इसे क्या हो गया? उस दिन तो इस लड़की को बहू बनाने के लिए मना कर रही थी, अब क्या कर रही है? अब पता नहीं अचानक ये इतना महान बनने का नाटक क्यों कर रही है। सब कुछ चेक कर दिया मैंने। नवीन साहब ने क्या किया? शशांक क्या शादी के लिए तैयार नहीं थे? आपने अरे तो नहीं है तैयार तो तैयार हो जाएंगी ना। उनके चेहरे देखो, इतना स्माइल कर रही हैं कैमरा के आगे। उनको सिर्फ सोसाइटी का डर है। बस हमें उन्हें बता रहे हैं कि सोसाइटी का डर नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का परसेप्शन बदल भी सकता है। बस एक बार सोसाइटी का परसेप्शन बदल जाएगा तो वो भी तैयार हो जाएंगी, मानसी को बहू मान लेंगी। अगर शादी हो भी गई थी उसके बाद क्या गारंटी कि वो शादी के बाद मानसी को अच्छे से ट्रीट करेंगे? मैं गारंटी लेता हूँ। साहब, शशांक मानसी से प्यार करता है? हाँ करता है सर। मानसी शशांक से प्यार करती है? हाँ सर, लेकिन तो बस मैं उन दो प्यार करने वालों को मिला रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आजी, आजोबा, मुझे आप लोगों के साथ मेन्यू डिस्कस करना है। अरे वो बाद में करने, पहले फोटोज देखो ना, मस्त है एकदम। आई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये आपका बर्थडे गिफ्ट एक्चुअली मैं लास्ट वीक ही लेकर आई थी, लेकिन कल रात को देना ही भूल गई। थैंक यू बेटा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आई इट्स अ वेरी प्रिटी बैग, लिमिटेड एडिशन है। वो लास्ट मंथ मैंने आपको साड़ी दी थी ना, उसके साथ मैचिंग है। इसकी कोई सच्ची जरूरत नहीं थी। आई जरूरत कैसे नहीं है? वैसे भी आप मेरे सास ससुर हैं, लेकिन मैं आपको अपने आई बाबा से कम नहीं समझती हूँ। बहू होने के नाते ना से, बेटी होने के नाते तो ला ही सकती हूँ ना। आई बाबा, मुझे आप लोगों से बात करनी थी। बोलो। वो गौरव। गौरव क्या? आई मुझे उसके फ्यूचर की बहुत टेंशन होती। अब वो बड़ा हो रहा है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। कब तक वो अपने बाबा के पैसों पर डिपेंड रहेगा? अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आप तो देख ही रहे हैं ना, सचिन कितना बिजी रहते हैं, पूरा दिन काम पर लगे रहते। उनके पास तो फैमिली के लिए छोड़िए, अपने आप के लिए टाइम नहीं है। ऐसे में अगर बेटा थोड़ा बोझ शेयर करेगा तो। मीना देखो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। वो धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेगा, तुम चिंता मत करो। आई वो नहीं समझ रहा है ना, हमें उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालनी होंगी, शायद तब कुछ। बेटा अगर कुछ चाहिए तो सीधे सीधे बोल दो, इतना घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ चाहिए होगा तभी मैं आपके पास आऊंगी क्या? नीना नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि इनकी मजाक करने की बहुत बहुत बुरी आदत है। आई मैं सोच रही थी, बाबा जो अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें तेजू की बजाय अगर गौरव को हैंडल करने दिया जाए तो I mean, उसके लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। एक्चुअली मुझे नहीं लगता। और नीना, जो तुम आज सोच रही हो वो हम बहुत पहले करके देख चुके हैं। इससे पहले भी हमने गौरव को कई प्रोजेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिर आखिर में उस प्रोजेक्ट को परी को कंप्लीट करना पड़ा। वो अभी इतना मैच्योर नहीं है, उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाबा अब नहीं तो कब मैच्योर होगा? और वैसे भी ये क्राइटेरिया आपने परी के लिए तो नहीं कभी रखा। आप हमेशा अपनी डॉटर्स, अपनी ग्रैंड डॉटर्स के बारे में ही सोचते रहते, अपने बेटे और पोते के बारे में कभी। एक मिनट नीना, ये तुम क्या बोल रही हो? हम लोगों ने कभी किसी में भी भेदभाव नहीं किया है। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट पुडिंग बनाया, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। खाओगी? नो थैंक्स। चॉकलेट पुडिंग को भी मना कर दिया। मतलब सीरियसली कुछ गलत है। क्या हुआ?
कुछ नहीं। पता है मेरे फ्रेंड्स कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ। बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम है? नो, आई डोंट हैव कोई बॉयफ्रेंड। फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। तो फिर जरूर मम्मी ने कुछ बोला होगा। आपको कैसे पता? क्योंकि आई कैन रीड फेसेस। रियली? नो यार, जस्ट किडिंग। मैं तो तेरे साथ ऐसी मजाक कर रही थी। एक्चुअली मैंने तुझे आज आजिया जुबा के रूम में देखा था, वो काफी अपसेट लग रही थी, तो मैंने सोचा शायद मॉम ना आजिया जुबा के साथ ठीक बिहेव नहीं करती, एंड आई डोंट लाइक दैट। अब तो आपको भी पता चल गया होगा ना कि आजी और आजुबा कितना प्यार करते हैं हम सबसे, वो कितने अच्छे हैं। आपको पता है वो ना सिर्फ हम लोगों के लिए कनाडा में रह रहे हैं। आजी तो हमेशा मुझे कहती है कि उन्हें ना इंडिया जाना है। अभी 2 दिन पहले ना मॉम ने मेरी वजह से आजी के साथ झगड़ा किया, और आज उस लूजर गौरव दादा की वजह से। लूजर गौरव दादा? सच्ची ताई, मैं आपको ताई बुला सकती हूँ ना? वो मेरी परी ताई है ना, आप सेम उनकी तरह लगती हो, उनकी तरह एज, उनकी तरह बिहेवियर, सब सेम टू सेम। तो वो मेरे लिए ताई है, तो आप भी मेरे लिए ताई हुई ना? हाँ, ऑब्वियसली तू मुझे ताई बुला सकती है। उल्टा आई लव इट। थैंक्स ताई। पता है कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं सब चेंज कर दूं। तो अभी करो। लेकिन कैसे? यू नो, किसी बड़े ने कहा था बी द चेंज। अगर तुम्हें कुछ बदलना है ना, तो खुद आगे बढ़ के बदलना पड़ेगा। मॉम डैड तो मुझसे कितने बड़े हैं, मैंने क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? वो तो मेरी बात भी नहीं मानेंगे। अरे पुष्टि, किसी को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको महसूस कराना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा। क्या? प्यार। उन्हें प्यार महसूस कराना पड़ेगा। खबरदार, अंकिता को इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचना भी मत, समझी? अंकिता इस घर की बहू है, नरेन की पत्नी है वो। या घराची मोठी सुनबाई है अंकिता, उसका इस घर पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। और तुम क्या कह रही थी? तुम्हें इस घर के इज्जत की चिंता हो रही है, इस घर के रेपुटेशन के बारे में सोच रही हो तुम। तो रौनक ने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद इस परिवार की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। द सेविंग ग्रेस इज अंकिता, क्योंकि इस लड़की ने वही किया जो सच था। Now for God's sake रुशाली, इस घर की सही बहू को घर के बाहर मत निकालो। अगर तुम ऐसा करोगी ना, तो प्रेस वाले सवाल पूछेंगे। क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? कभी सोचा है इसके बारे में? टेक माय एडवाइस, शांति से, सब्र से और अकल से काम लो। लेकिन रौनक मर गया है हम सब के लिए, मर गया है वो। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम जानती हो ना रौनक ने मानसी के साथ क्या किया है? अच्छा हुआ कि नरेन ने रौनक को जेल भेज दिया, वरना मैं खुद उसे जेल भेज देती। जो कुछ भी होता ही, मैं रौनक को ऐसे घुट घुट के जीते हुए कैसे देख लूं? वाह, आज तुम रौनक के बारे में सोच रही हो। तुम्हें अपने बेटे के बारे में कई साल पहले सोचना चाहिए था रुशाली। तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे संस्कारों की वजह से आज रौनक जेल में है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जिस दिन रौनक ने पहली गलती की, उस दिन अगर तुमने उसे सही राह दिखाई होती, तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस दिन रौनक ने पहली बार किसी लड़की के साथ गलत किया, उस वक्त अगर तुम उसका हाथ पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती और उसे 4 थप्पड़ खिलवाती ना, तो शायद रौनक में इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो किसी लड़की के साथ। आज रौनक के साथ जो भी हुआ है, उसकी जिम्मेदार अंकिता नहीं, तुम हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।